रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अपरेंट डेप्थ का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूं। फिगर में कहा एक टेबल है जिसके सरफेस पे कहीं पे एक स्पॉट है, ठीक है, और यहां पे एक माइक्रोस्कोप है। ऐसे समझो कि यहां पे आइज है या माइक्रोस्कोप है, जिससे इसका जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर दे रखा है। ये डिस्टेंस आइज और इस स्पॉट के बीच में 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब कहा अगर इस स्पॉट के ऊपर यहां जो दाग है, यहां जो छोटे से ऑब्जेक्ट है जो भी है, उसके ऊपर अगर मैं एक ग्लास स्लैब डाल दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और जिसकी ये जो थिकनेस वो 15 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि ये जो आइज को ये जो स्पॉट पहले 50 सेंटीमीटर पे दिख रहा था, अब उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मतलब इसका देखो, ये अपरेंट डेप्थ की वजह से ये ऊपर को शिफ्ट होगा तो उसका डिस्टेंस कम होगा, तो वही आपसे पूछ रहा है। तो कहा इसको करना बहुत आसान है। एक चीज मैं बता देता हूं, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं वो अभी देखना। कहा अपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। अब मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि वो गलती क्या करते हैं कि रियल डेप्थ में इस ग्लास की जो लेंथ है, थिकनेस 15 सेंटीमीटर, इसको ना लेकर के वो यहां से यहां तक का 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेते हैं। ये गलती नहीं करना है। 50 सेंटीमीटर तो भाई ये एयर में डिस्टेंस है, और ये जो अपरेंट डेप्थ का जो केस होता है वो इस ग्लास स्लैब की वजह से हो रहा है। तो हम रियल डेप्थ में इस ग्लास स्लैब का थिकनेस लेंगे, ना कि ये 50 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पे रियल हो गया इसका ये लेंथ तो 15 सेंटीमीटर और एन है मेरा 1.5। जब ये कट होगा तो 10 सेंटीमीटर हो गया मेरा अपरेंट डेप्थ। अब वो भी समझो क्या होता है, ये जो स्पॉट है ये यहां पे कहीं शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये जो डिस्टेंस है ये आया मेरा 10 सेंटीमीटर। डेप्थ हमेशा ऊपर सरफेस से लिया जाता है, ऊपर से लेते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस जिससे ये स्पॉट ऊपर को रेज हुआ है वो कितना हो गया, पहले थिकनेस थी 15 पूरा और -10 कर दिया तो 5 सेंटीमीटर ये रेज कर गया। ये आंसर हो गया। अगर यहां से डिस्टेंस बताएं तो पहले पूरा 50 था, उसमें से 5 माइनस कर दो तो आपका 45 सेंटीमीटर पे अब वो स्पॉट उसको